तो कन्या राशि के जातकों के लिए साल 2026 क्या कुछ लेकर आ रहा है? देखिए, ये एक ऐसा साल होने वाला है जहां सावधानी भी बरतनी होगी और मौके भी खूब मिलेंगे। तो चलिए ग्रहों की चाल के हिसाब से समझते हैं कि जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो इस पूरे विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नजर डालेंगे सेहत पर, फिर बात होगी करियर और पैसे की। इसके बाद जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए ये साल कैसा रहेगा। फिर लव, मैरिज और फैमिली लाइफ को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे प्रॉपर्टी और गाड़ी की। और हाँ, कुछ खास उपाय भी हैं जो इस साल को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। चलिए तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, यानी कि स्वास्थ्य। देखिए, साल 2026 में कन्या राशि वालों की सेहत औसत से थोड़ी कमजोर रह सकती है। इसका मतलब है कि साल की शुरुआत से ही इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? तो इसकी मुख्य वजह है शनि का प्रभाव। और हम सब जानते हैं कि शनि अनुशासन और थोड़ी चुनौतियां लेकर आते हैं। साथ ही राशि के स्वामी बुध भी बीच बीच में थोड़े कमजोर रहेंगे, जिसका असर सेहत पर पड़ सकता है। मतलब पूरे साल थोड़ा अलर्ट रहना होगा। अच्छा, कुछ खास टाइम पीरियड है जिन पर गौर करना जरूरी है। जैसे साल की शुरुआत में ही 2 जनवरी से 5 फरवरी के बीच एनर्जी थोड़ी डाउन महसूस हो सकती है। फिर फरवरी-मार्च में तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। अप्रैल में भी थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। पर अच्छी बात यह है कि जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति की कृपा से काफी राहत मिलेगी। तो किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं शनि के असर से? थोड़ी सुस्ती, थकान या जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। और अगर किसी को पहले से सांस से जुड़ी कोई समस्या है तो उन्हें तो खास ध्यान देना होगा। काम में रुकावटों की वजह से थोड़ा मेंटल स्ट्रेस भी रह सकता है। चलिए, अब सेहत से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं करियर और पैसों की। ये एक ऐसा एरिया है जहां 2026 में चुनौतियां भी हैं और मौके भी। मतलब एक तरह से पूरा मिला जुला साल रहने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए साल की शुरुआत थोड़ी मुश्किल हो सकती है, पर राहु की वजह से मुश्किल काम भी बन जाएंगे। वहीं जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें साल के पहले 6 महीने थोड़ा सब्र रखना होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नौकरी हो या बिजनेस, दोनों के लिए जून से अक्टूबर का समय जबरदस्त रहने वाला है। और पैसों के लिहाज से तो ये 5 महीने सबसे ज्यादा जरूरी हैं। देखिए, बृहस्पति को धन का ग्रह माना जाता है और इस दौरान वो लाभ के घर में होंगे। इसका सीधा मतलब है कि इनकम बढ़ाने, बचत करने और सही जगह पैसा लगाने के लिए ये साल का सबसे अच्छा समय होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए 2026 का साल औसत से बेहतर रहेगा। पर यहाँ एक शर्त है। सफलता पूरी तरह से 2 चीजों पर टिकी होगी। एक है कड़ी मेहनत और दूसरी है अच्छी सेहत। क्योंकि अगर सेहत ही ठीक नहीं होगी तो पढ़ाई में मन लगाना मुश्किल हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ जरूरी बातें। साल के बीच का समय यानी जून से अक्टूबर पढ़ाई के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन जनवरी से मई के बीच आलस और किसी भी तरह के झगड़े से बचना होगा, क्योंकि ये चीजें ध्यान भटका सकती हैं। और हाँ, जो लोग विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए साल का आखिर बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके, तो अब आते हैं पर्सनल रिश्तों पर। 2026 में प्रेम, विवाह और परिवार, इन सभी मामलों में गंभीरता और कमिटमेंट की जरूरत होगी। ये साल टाइम पास वाला नहीं, बल्कि रिश्तों को एक कदम आगे ले जाने वाला हो सकता है। और जो लोग किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मन में तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या इस साल प्यार शादी के अंजाम तक पहुंचेगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ग्रहों के संकेत साफ हैं। शनि आपके रिश्ते की ईमानदारी को परखेंगे। मतलब जो लोग अपने रिश्ते को लेकर सच में सीरियस हैं और कोशिश करेंगे, उनकी बात बन जाएगी। खासकर जून से अक्टूबर के बीच, जब ग्रहों का पूरा साथ मिलेगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ शनि के कारण शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तनाव या जीवन साथी की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति की अच्छी स्थिति के कारण पूरे परिवार में माहौल काफी अच्छा और खुशनुमा बना रहेगा। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टी और गाड़ी की। इस मामले में 2026 की सलाह थोड़ी अलग-अलग है। एक तरफ जहां सावधानी रखनी है, तो दूसरी तरफ अच्छे योग भी बन रहे हैं। तो देखिए, जमीन जायदाद के मामले में ये साल थोड़ा कमजोर है। सलाह यही है कि किसी भी विवादित प्रॉपर्टी में हाथ ना डालें और कोई भी सौदा करने से पहले कागजात अच्छी तरह से जांच लें। लेकिन
गाड़ी खरीदने के लिए ये साल काफी बेहतर है और खास तौर पर कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो इतनी सब बातों के बाद अब आते हैं समाधान पर। आखिर वो कौन से उपाय हैं जिन्हें करके इस साल की चुनौतियों को कम किया जा सकता है और अच्छे नतीजों को और बढ़ाया जा सकता है? तो यहाँ 4 बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। पहला, नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा करें, वो सारे विघ्न हर लेंगे। दूसरा, काली गाय की सेवा करने से शनि का बुरा असर कम होता है। तीसरा, भाई बहनों से रिश्ते अच्छे रखें, इससे बुध ग्रह मजबूत होता है। और चौथा, करियर में तरक्की के लिए घर या ऑफिस में बुध यंत्र स्थापित कर। तो ये था कन्या राशि के लिए साल 2026 का एक पूरा ज्योतिषीय रोड मैप। ये जानना कि आगे क्या चुनौतियां और क्या मौके आ सकते हैं, हमें उस सफर के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता है। ग्रह अपनी चाल चलते हैं, लेकिन आखिर में तो हमारी मेहनत और हमारे कर्म ही असली कहानी लिखते हैं।